अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी। आज इस वक्त मैं अपने गार्डन में हूँ और अपने बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लांट्स जो है एडीनियम के, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और आप ये, मेरा ख़्याल है कोई भी ऐसा प्लांट्स को लाइक करने वाला ना होगा जो इन प्लांट्स को ना पसंद करता हो। आप ये देखिए कि इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं ये, लेकिन इसमें आजकल के सीज़न में ऐसे ये पॉड्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और इसी में ही इनके सीड्स छुपे हुए होते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि इनका क्या करना है, तो हमारे काफ़ी सारे सीड्स ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि हमें इनको प्रिज़र्व करने के और फिर दोबारा से सीड्स लगाने का हमें सेंस नहीं होता, पता नहीं होता। तो आज मेरे ये प्लांट्स में जो स्पॉट्स लगे हुए हैं, इनको मैं एक तो धागा बांध रही हूँ इनको प्रिजर्व करने के लिए, और मैं इनको इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। व्यूअर्स देखिए, इसमें ना ये ऐसे पॉड्स लगते हैं और बहुत सारे लगते हैं समटाइम्स। ये देखिए ऐसे होते हैं, और ये फिर क्या होता है कि अचानक ये ड्राई हो जाते हैं और फिर अंदर से जितने इनके सीड्स होते हैं वो ऐसे इरप्ट होके और ज़ाया हो जाते हैं। तो इसको प्रिजर्व करने का एक तरीका ये होता है कि जब ये ग्रीन ही हो तो इसमें हम धागा बांध लेते हैं या कोई ऐसी डोरी बांध लेते हैं ताकि ये फटने से बच जाएं। मैं आपको बांध के दिखाती हूँ ऐसे। अब ये देखिए, जब ये ग्रीन ही हो तो इसको बांध लेने में ज़रा सेफ्टी हो जाती है कि ये अचानक फट के फिर सीड्स गिरते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं। ये मैंने एक पॉड को ऐसे बांध के मैं आपको ये शो कर रही हूँ। ये एक पॉड को मैंने धागा, मोटा धागा लेके बांध दिया है। आप देखिए, इसको इस तरीके से चारों तरफ से इसको रैप कर दें तो ये हमारे सीड्स ज़ाया होने से बच जाएंगे। देखिए ये भी इसी प्लांट का एक और ऐसे सीड पॉड था, इसको मैंने बांधा हुआ था और ये भी बिल्कुल ड्राई हो गया। ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और फिर इसके बाद इसमें क्रैक आ जाते हैं। वो टाइम होता है कि हम इसको निकाल के और अपने सीड्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसे होता है। ये देखिए, ये सीड पॉड था, ये ड्राई हो गया और इसमें ये ऐसे क्रैक्स आ गए हैं। तो मैं इसको, ये मैच्योर हो गया, तो अब मुझे इसको सीड्स निकाल के और दोबारा से लगाने हैं। ये देखिए, ये ऐसे होते हैं इनके सीड्स अंदर से ऐसे। और अगर हम इसको ना बांधें तो अचानक ये होता है कि एकदम से ये फट जाते हैं और इसमें जो ये पैराशूट्स होते हैं ये उसको लेके उड़ाते रहते हैं और ये इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। और ये भी देखिए, अल्लाह का एक सिस्टम है कि ये जो विंड पॉलिनेशन होती है या एयर पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये उसका एक तरीका होता है। तो अब उड़ गए सारे एक सेकंड। इसको इस तरीके से होता है, ये सीड्स निकाल, ये इसको निकाल दें। ये हमारा सीड है। एक मिनट, ये मैं ऐसे ये बहुत सारे पॉड्स हैं जो मैंने इस तरह जमा करके रखे आज सुबह से, और इनको सबको मैंने धागे बांधे थे और आज मैंने ये आपको दिखाने के लिए, देखिए इसमें अब मैं इसके ये जो पैराशूट्स होते हैं इनको हमें डिस्कार्ड करना है और ये हमें अपना सीड जो है ये प्रिजर्व करना है। ये हमारे सीड्स हैं, ये देखें। ये इसको निकाल के, ये हमारे सीड्स, ये हमारे सीड्स जमा हो गए हैं। ये सिर्फ एक दो पॉड्स के ही हैं और देखिए रिमेनिंग सारे यहाँ पर पड़े हैं। तो थोड़े से एक आध पॉड से इतने सारे सीड्स हमारे जमा हो गए। इसको हम लगा के देखते हैं। इसमें
अब इसको मिट्टी डाल के इसको लगाएंगे। ये किस में डाल देते हैं ठिकरी, ताकि मिट्टी नीचे ना जाए और एक्सेस पानी निकलता रहे। इस मिट्टी में में हमने जो आम गार्डन का जो सॉइल होता है, भालू मिट्टी जिसे कहा जाता है, 2 हिस्से भालू मिट्टी के हैं और 1 हिस्सा हमने गोबरी खाद ली है, वो मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें अपने सीड्स लगाएंगे। ये हमने अपने स्कैटर कर दिए हैं सारे सीड्स इसमें, और ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा छुप जाए। इसके ऊपर इतनी मिट्टी डालनी है कि ये सीड्स जो हैं वो बिल्कुल अंदर छुप जाए, और फिर इसमें हम पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये 1-2 हफ्ते में जर्मिनेशन इनकी शुरू हो जाएगी। ये हमने इसमें जितना पॉट में पानी डाला था, क्योंकि पॉट की डेप्थ ज़्यादा थी इसलिए पानी मैंने इसमें ज़रा ज़्यादा डाला था। अब ये पानी इसका नीचे बैठ गया है, तो अब हमें ज़्यादा डेली बेसिस पे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा इसको भर के डाला पानी, और अब फिर हम इसको स्प्रे करते रहेंगे डेली ऐसे करके। या हो सकता है सुबह शाम को, अगर आजकल गर्मी ज़्यादा है तो फिर हम इसको स्प्रे करके अच्छे से अपर सरफेस जो है वो इसका गीला करते रहेंगे, और 1-2 हफ्ते के बाद फिर इसका जर्मिनेशन हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये आज इस गमले को हमने 6 दिन के लिए एक शेडी एरिया में रख दिया था, और आप देखें कि ये 6 डेज़ के बाद छोटे छोटे से इसके स्प्राउट्स निकलना शुरू हुए हैं। आज हमारे सीड्स को तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये कितने बड़े हो गए हैं। ये देखें, वाह माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे से ग्रो करें और अच्छे हो गए। और मेरा ख्याल है कि 1-8 हफ्ते तक मैं इनको सेपरेट जो है वो गमलों में डाल दूँगी इंशाल्लाह। आप ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो करें। चले, आज हमारे सीड्स को तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो कैसे हुआ है, जो सीड्स हमने लगाए थे। माशाल्लाह, आप देखें कितने ज़्यादा अच्छे इसमें इनकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये मेरा ख़्याल है 1 हफ़्ते के बाद मैं सोच रही हूँ कि इनको जुदा से पॉट्स में डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ाइनली हम इनको किस तरह ग्रो करेंगे। ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद फिर इसको इंशाल्लाह हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए, ये वाला हमने टाई करने से रह गए थे, ये वाला, ये देखिए, तो इसके जो सीड्स हैं वो ख़ुद से ही बिखर के और कर रहे हैं, तो इनको मैं भी निकाल के और इनको भी प्रिज़र्व करूँगी।
अगर हम इनको ना बांधें तो ऐसे खुद से फटके और ये फिर ये उड़ना शुरू हो जाए। ओ माय गॉड उड़ रहे हैं सारे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये मैंने उफ, ये मेरे पूरे हाथ से, आज बहुत विंडी है, देखिए बहुत हवा उड़ रही है, तो ये मेरे हाथ से ही उड़ उड़ के और इधर उधर चलिए ओके। एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि मैं अपने उन प्लांट्स के साथ वो जो सीडलिंग्स हैं उनको रिपोर्ट कैसे करते हैं। आज हमारे सीड्स को प्लांट किए हुए तकरीबन 45 डेज़ हो गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सीडलिंग्स कैसे हो गए हैं। तो उनको आज हम सेपरेट उसमें करेंगे, पॉट्स में डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये वाला, ये देखिए, ये सीड पॉट दिखाना चाह रही हूँ, जिसको मैंने आपके सामने टाई किया था कि इसके जो सीड्स हैं वो इरप्ट होकर फट के और इधर उधर बिखर ना जाए। ये देखिए साथ के जो पॉड्स हैं, देखिए ये सब खुल गए, इनके सीड्स बिखर के उड़ गए। और ये जो ऐसा ग्रीन था, देखिए इस तरह ग्रीन था, इसको मैंने बांधा था आपके सामने। और आज तकरीबन 1.25 महीना हो गया है, 45 डेज़ तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारे लिए इसके सीड्स जो हैं वो प्रिजर्व किए हुए इसके अंदर पड़े हैं सीड पॉड्स में। तो चलते हैं, हम अपने उन सीड्स को देखते हैं जो हमने लगाए थे। ये देखिए, ये हैं हमारे सीडलिंग्स और कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इनकी स्ट्रेंथ और इनकी हाइट भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत हेल्दी सीडलिंग्स हैं और इनको हम आज चाहें तो आप इसको 1-8 महीना और भी रख सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे अपनी वीडियो को एंड करना था और थोड़ा सा एंड रिज़ल्ट आपको दिखाना था, इसलिए मैं आपको सेपरेटली इनको जुदा पॉट्स में डाल के और बता रही हूँ कि आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। आज हम अपने सीडलिंग्स निकाल रहे हैं और इनको सेपरेटली नए बोल्स में डाल, इनके गमलों में डाल रहे हैं। ये देखिए, ये खुरपी से उठाया और ये इधर, ये आप देखें, ये हमारे सीडलिंग्स तैयार हैं। ये देखिए, और इनकी रूट्स देखिए, ये कितना सही से माशाल्लाह ये चल पड़े हैं। और ये मुश्किल से एक पॉड के सीड्स हैं। ये एक पॉड के सीड्स भी मुश्किल से मैंने ग्रो किए थे। बस अब मैं खा रहा, हाँ मैं चलो ऐसे रख देती हूँ। पूरे गमले में, जितना भी गमला है, इसमें ये एक पॉड के सीड्स भी नहीं थे। मैंने सारे सेव करके रख दिए थे और आपको जो मैं सो करके दिखाए थे वो एक आध थे। मैं आपको बड़े बड़े इसमें से निकाल के तो वो सो करना से बताऊंगी। ये देखिए, और हम अगर चाहें तो इन सीडलिंग्स को 2 महीने के बाद भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि आगे हम दूसरे जुदा से गमलों में। लेकिन मैं आपको ज़रा जल्दी दिखा रही हूँ, मुझे ये वीडियो अपनी फ़िनिश करनी थी। ये देखिए, ये हर सीडलिंग के साथ उसका एक रूट है। तो इसमें से मैं ज़रा अच्छी उठा के आपको बताती हूँ कि मैं कैसे गमलों में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बिगनर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इन सीडलिंग्स को कैसे ग्रो करना है सेपरेटली। ये मैंने कुछ 6-7 गमले यहाँ पे तैयार किए हैं, इनमें मैं ग्रो करूँगी। देखिए, ये हमारी अच्छी से मैंने निकाली है इसमें से। अब मैं आपको बताती हूँ कि गमलों को कैसे तैयार करना होता है। ये हमारे पास क्ले का एक पॉट है और इसमें ये होल होता है ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्लांट का वो सही से फंक्शनल हो। और स्पेशली ये जो हमारा जो ये एडीनियम के प्लांट्स होते हैं, इनको तो बहुत अच्छा ड्रेनेज चाहिए होता है, जिसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है।
तो इनको बहुत ज़्यादा पानी इनकी जड़ों में जमा होना सही नहीं होता, इसलिए इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए होल है, इसमें ये ठिकरी डाल दिया करें। और उसकी वजह ये होती है डालने की कि अगर हमने ये नहीं डाला और डायरेक्ट हमने मिट्टी डाली तो फिर क्या होगा कि जैसे हम पानी देंगे हमारे मिट्टी उस होल में से और पानी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा और रूट्स तक जो है वो जमा नहीं हो पाएगा। तो अब हमने ये ठिकरियाँ डाल दी हैं ताकि हमारा पानी भी जो एक्सेस पानी हो वो जाए, डायरेक्ट पानी हमारा प्लांट में से पॉट में से ना निकले। और उसके बाद उसमें मिट्टी डाल दिया करें, देते हैं, दैट्स इट। और इसी तरह मैंने ये सारे जो पौधे ये तैयार किए हैं, ये जितने भी गमले हैं मैंने इसी तरह टिकरी डाल के और उनको तैयार किए। अब आए इसको हम सो करते हैं कि इनको किस तरह करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इनकी रूट्स के साथ ये सीडलिंग्स हैं और ये एक होल करें ऐसे उंगलियों से, ये थोड़ा सा होल करें तकरीबन 2 इंचेस डीप या जितना आपकी सीडलिंग का साइज़ हो। तो ये थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसको ये थोड़ा सा अंदर दबा दें। ये तो 1-1 इंच दबाना ही बस काफ़ी है इसके लिए। ये मैंने यहाँ पर दबा दिया और ऐसे फिंगर्स के बीच में ऐसे करके थोड़ा सा प्रेस कर लिया करें और बस ये सेट हो गया। इसी तरह और ये आम मिट्टी है जो गार्डन सॉइल होती है। और आपने देखा कि मैंने सीड्स डाल के कोई ऊपर से रैपिंग नहीं की, कोई शीट्स नहीं चढ़ाए, ना मैंने कोई स्पेशल कोई कंपोस्ट डाला, बस आम सी खाद मिट्टी थी जो कि मैंने अपने गार्डन से उठाई, उसको किया और सीड्स उसमें डाल दिए थे सिंपल तरीके से। और उसको फिर मैंने पानी से भर दिया। 2 दिन मैंने उसको शेड में रखा, फिर मैं डायरेक्ट सनलाइट में लेकर आई और अब ये तकरीबन 45 डेज़ हो गए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो गई है। अब ये इनके सीड्स के साथ मैं इसको यहाँ पर बहुत ही जेंटली इनको रखें ताकि इनकी सीड्स जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। और ये इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लें और बस ये आपका तैयार है। सीडलिंग्स को हैंडल करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल करें कि इनके रूट्स जो है वो डैमेज ना हो। ये एक और अच्छा एक रूट, ये सीडलिंग ज़रा हेल्दी सीडलिंग है, ये मैं आपको ग्रो। और मिट्टी को देख लिया करें कि अगर इसमें से कोई हार्ड इसमें कोई पत्थर हो तो मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि छोटे से सीडलिंग को ग्रो करने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये मैंने सारे देखिए, ये एक पॉट में से मैंने मुश्किल से एक पॉट था ये वाला इस तरह का। इनके देखिए एक सीड पॉट में अल्लाह ताला ने कितने इनके सीड्स को पैदा किया है। ये देखिए इसमें से हर एक जुदा जुदा सीड है। तो इसको और इनमें से भी आप देखिए कि सारा जो गमला है ऐसे पड़ा हुआ है, ये वाले जो है ये एक्स्ट्रा सीड्स हैं। तो मैंने कुछ ही सीड्स इसमें से निकाले, आपको मुझे दिखाना था। तो अब हम इसको लगा के फ़ौरन इसको हमें पानी देना होता है। इसको अच्छे से पानी से भर दें और फिर इसको 2 दिनों के बाद आप पानी दें। इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई थी, एक दफ़ा पानी को बैठने दें, उसके बाद भी मैं एक दफ़ा और दूंगी और फिर उसके बाद 2 दिन तक आप इनको छोड़ दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर एवरी 2 डेज़ आप इनको पानी देते रहें। तो ये आपके बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और जल्दी से आपके इसमें फ्लावर्स निकलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें। मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं। और इसके बाद तो मुझे ये सब इनके लिए भी इंतज़ाम करना है क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह सीडलिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये पॉट्स कम पड़ गए।